ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 के अध्याय 12 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, उस अध्याय का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस अध्याय में अपन, ये क्वेश्चन नंबर 15 है, तो इससे पहले अपन 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो उनको जाके आप देख सकते हैं। इस अध्याय को हम अलग तरीके से पढ़ रहे हैं। इस अध्याय को किस तरीके से पढ़ रहे हैं अपन, इसमें जो भी क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन में जिसके भी बारे में बताया जाता है, जैसे बेलन हो गया, गोला, शंकु, अर्धगोला, घन, घनाभ, किसी के भी बारे में, तो उसके सारे सूत्र हम लिखते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद उस क्वेश्चन को करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमको सारे क्वेश्चन जो सूत्र जो है ना, वो सारे याद हो जाएंगे, और अपने याद हो जाएंगे तो अपने लिए अच्छा ही होगा, अपन सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो उसका आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अर्धगोला क्या होता है, एक बॉल को आपने बीच में से काट दिया, या फिर एक फुटबॉल को आपने बीच में से काट दिया, तो एक अर्धगोला बन जाता है। ठीक है, अब देखो, तो उस अर्धगोले के अपन सारे सूत्र लिख लेते हैं। तो पहला सूत्र, अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है अपना 2πr²। ठीक है, दूसरा, अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना, उसका जो सूत्र होता है वो होता है अपना 3πr²। ध्यान रखना है इसको। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πr² होता है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। ठीक है, थर्ड जो सूत्र है, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का जो आयतन का जो सूत्र होता है वो होता है अपना 2/3πr³। ये तीनों इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं अर्धगोले के। ठीक है, तो इनको आपको याद करना है। अब देखो क्वेश्चन में आते हैं अपन। तो क्वेश्चन में अपनों को दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15, एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखो आयतन है, आयतन का सूत्र क्या है, 2/3πr³। तो लगा दो सूत्र। तो आंसर करें इस क्वेश्चन का, तो ये देखो 2/3πr³। तो देखो इसका आंसर करते हैं। तो 2/3, पाई का मान कितना होता है, तो पाई का मान 22/7 होता है। ध्यान रखना, आर की घात 3 है। अब देखो त्रिज्या का मान कितना दिया हुआ, आर त्रिज्या होती है ना, तो देखो आर क्या होती है, त्रिज्या। तो त्रिज्या का मान कितना है, 3.5। तो यार 3.5, अब देखो 3.5 को कितनी बार लिखूँ हमें, 3 बार, क्योंकि घात कितनी है, 3। तो 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5। अब देखो यहाँ पे समझना, थोड़ा सा अच्छे समझना है ना। देखो ये पॉइंट हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये पॉइंट हटाया मैंने यहाँ से, तो नीचे 10 आ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही अंक है। पॉइंट के बाद एक ही अंक है। जैसे यहाँ से पॉइंट हटाया तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऊपर से पॉइंट हटा रहे हैं तो नीचे 10 आ जाएगा। यदि कब आएगा 10, जब पॉइंट के बाद एक ही अंक हो। यदि अपनों ने पॉइंट के बाद पॉइंट को हटाया और पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो नीचे क्या आएगा, 100। यदि ऊपर से हटाया तो ध्यान रखना इस बात को थोड़ा सा, है ना। अब देखो इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। देखो 7 में 7 का भाग दिया एक बार, 35 में मैंने 7 का भाग दिया 5 बार। ठीक है, 5 में 5 का भाग दिया एक बार, 5 में 10 में 2 का 10 में 5 का भाग दिया 2 बार। ये 2 में 2, देखो 2 से 2 कट जाएंगे, ऊपर है नीचे है ना, मतलब 2 में 2 का भाग दिया तो 1, यहाँ पे 2 में 2 का भाग दिया तो 1। अब देखो क्या क्या बच गया वो लिख लेते हैं। ऊपर 22 गुणा 35 गुणा 35 बटे 3 गुणा 10 गुणा 10। अब थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं इसको। देखो इस 10 में मैं 5 का भाग दे रहा हूँ, 2 बार जाएगा। 35 में मैंने 5 का भाग दिया 7 बार। वापस इस 10 में मैं 5 का भाग दे रहा हूँ, दूसरा वाले 10 में, है ना, तो 2 बार जाएगा। और 35 में मैंने 5 का भाग दिया तो 7 बार। अब देखो क्या क्या आ गया अपने पास, ये 22 गुणा ऊपर 7 गुणा 7 बटे नीचे 3 गुणा 2 गुणा 2। अब देखो 2 में 2 का भाग दिया एक बार, 22 में 2 का भाग दिया तो 11 बार। ठीक है, अब देखो आगे सोल्व कर रहा हूँ इसको मैं। तो यह गया अपना। अब देखो 7 को 7 से गुणा करेंगे तो 49 आ जाएगा। तो 11 गुणा 49 बटे 2 को 3 से किया तो 6। अब इन दोनों को ऊपर वाला गुणा कर लेके 6 का भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखो 49 को 11 से गुणा करना है, तो देखो 49 गुणा 49 है ना, ये 9
13 का 3 हासिल का 1, 500, ये आ गया अपना 539। अब इसमें किसका भाग देना है? 6 का, तो 6 का भाग दे लो इसमें। तो देखो 6 का, 6 नाम 54 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। 6 7 42, 6 8 48, घटाएंगे तो कितना बचेगा? इधर से उतार लिया 13, 13 में 60 की तो 5, उधर से उतार लिया 9। ठीक है, अब 6 नाम 54, तो इधर बचे 5, 6 नाम 54 है ना, 5 आएगा यहाँ, है ना, 6 नाम 54। ठीक है, पॉइंट लगाया, 0 आई, 6 8 48, तो ये आ गया अपना 89.8। ये आ गया अपना त्रिज्या, तो त्रिज्या सॉरी ये आया अपना आयतन, है ना, तो आयतन आ गया, तो ये किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, त्रिज्या सेंटीमीटर में दे रखी थी, तो आयतन किस में आएगा? क्यूब में आएगा। ठीक है, तो आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें हमने अर्धगोले का आयतन निकाला है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।